उसमें खूब सारे सिक्के आगे टन 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 करके टन 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 सिक्के आगे। डर गया, अरे आप यमराज में प्राण लेने आए क्या? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अरे नहीं नहीं नहीं, हमको और पैसे चाहिए, हमको और पैसे चाहिए, और पैसे चाहिए, और पैसे चाहिए। हेलो दोस्तों, एक नई और ताज़ा कहानी में मैं आपका दोस्त संतोष स्वागत करता हूँ। आपने सोचा भाई, पैसों का पेड़ यानी हचकाएं हचके, इसका पेड़ कहाँ से आ गया? दुनिया तो हजारों सालों से हचकाएं हचकाएं ये पेड़ के पीछे पड़ी हुई है। भाई उग तो जाए, उग तो जाए। अब मैं उगा देता हूँ भाई, मैं इस कहानी में अभी आपको उगा देता हूँ। तो मैं कहानी ये मैं शुरू करता हूँ। बहुत समय पहले किसी गांव में अज्जू कने हो गया, अज्जू नाम का एक ग्राम प्रधान रहा करते थे। संपन्न थे, सुखी से, सब कुछ था। उन्होंने बहुत सारा व्यापार फैला कर रखा था। हाथी बेचते थे, घोड़े बेचते थे, खेतों की जमीन थी, जमीनों से फसल आती थी और गांव वगैरह से कुछ टैक्स वगैरह कलेक्शन हो जाया करता था। आसपास खूब बढ़िया व्यापार था, बहुत अच्छे से सुखी से रहते थे। मतलब आजकल के अमीर जो ना रह सके वैसे वो ग्राम प्रधान रहा करते थे अज्जू जी। सब कुछ चल रहा था, लेकिन क्या है ना, आदमी का मन नहीं भरता। सब कुछ हो जाएगा, मन नहीं भरेगा। तो उनको भी था यार, भाई इतना तो है, लेकिन भाई इतना हो जाए कि संसार में कभी कमी ना पड़े, इतना मुझे चाहिए। अब उतना चाहिए तो उन्होंने खूब से सबसे चर्चा की। सब लोग, अरे ग्राम प्रधान जी, आपको इतना पैसे की जरूरत क्या है? आप तो ऐसे इतने बड़े अमीर आदमी हैं। नहीं, हमको और पैसे चाहिए, हमको और पैसे चाहिए, और पैसे चाहिए, और पैसे चाहिए। ठीक है भाई, अब आओ पैसे, जाओ पैसों का पेड़ लेकर आ जाओ। पैसों का पेड़ कहाँ? कल्प वृक्ष लेकर आओ, कल्प वृक्ष में यही गुण होता है, आपको पैसे खूब उगा के दे देगा। हमने सोचा कल्प वृक्ष कहाँ मिलेगा, खोजे। हिमाचल के एक गांव के रहने वाले थे। हाँ, उत्तर की तरफ गए, कुछ नहीं। पूरब गए, कुछ नहीं। पश्चिम गए, कुछ नहीं। अब दक्षिण की तरफ चले। अब दक्षिण की तरफ चलते चलते एकदम रास्ता खत्म, समुद्र आ गया। अब समुद्र के उस पार क्या? कुछ नहीं। आप तो बेचारे बेहोश बेहोश ऐसे पड़े हुए थे। उनके हाथ में एक ही रोटी का टुकड़ा था और वो बेचारे बेहोश, और सामने से देख कर एक काला कुत्ता दौड़ता हुआ आ रहा है। अब उनके मन में क्या आया कि यार चलो, मेरी तो मृत्यु है, मैं इस कुत्ते को रोटी खिला देता हूँ। उन्होंने कुत्ते को रोटी खिला दिया। जब रोटी खिलाई तो फिर उसके बाद उनकी नींद खुली तो देख रहे हैं किसी आश्रम में पड़े हुए हैं। बोले, मैं यहाँ कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया? तो कुत्ता भी अंदर प्रवेश किया, और जो कुत्ता को साधारण कुत्ता नहीं था, वो यमराज जी थे। बोले, तब बोला, डर गया, अरे आप यमराज में प्राण लेने आए क्या? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अरे नहीं नहीं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा प्राण नहीं लेने आया हूँ। उस वक्त लेने आया था, लेकिन तुमने जो नेक काम किया उससे मैं बहुत खुश हूँ। मांगो, क्या मांगते हो? तो अर्जुन बोला, अच्छा आप खुश हैं तो मुझे कल्पवृक्ष दे दीजिए। अब यमराज जी मन को तो ताड़ गए, पकड़ लेके, ओ लालची आदमी है, कल्पवृक्ष चाहिए इसको। बोले, अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं तुमको कल्पवृक्ष देने को तैयार हूँ। उन्होंने एक जादू किया, झुम झाम झुम झुम झुम, कल्पवृक्ष आ गया ऐसे टप। उसमें एक सिक्का लगा हुआ था। बोले, ये है कल्पवृक्ष, इसे ले जाओ। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इसको 15 दिन तक पानी देना, और जब पूर्णिमा को ये पूरा बड़ा हो जाएगा तो इसके सिक्के वगैरह तोड़कर रख लेना। लेकिन ध्यान रखना, किसी भी सिक्के पर पानी गया तो दुगना होता जाएगा। चाहे जितने सिक्के एक पे जाएगा तो वो डबल हो जाएगा, जितने पर पानी जाएगा सब डबल होते जाएगा, और जब तक होते जाएंगे जब तक पानी सिक्कों का सूख ना जाए। बोला, हाँ हाँ। जो बोला, हाँ इसमें कुछ बड़ा, मैं सिक्का अपने पास ही रखूंगा भाई, मैं क्यों दूंगा किसी और को सिक्का? मेरा है, मेरा है, मेरा है। ठीक है भाई, जाओ, तुम्हारा है तो बात ले जाओ, जाओ जाओ जाओ। ठीक है, अपने गांव वापस आ गया। आया 15 दिन तक, दे दबाक, दे दबाक, दे दबाक। अब खूब पानी दिए जाना है रात दिन, लेकिन वही कबीरदास की तो वही पानी है। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। पूर्णिमा आई, पूर्णिमा पेड़ एकदम से बड़ा हो गया, बड़ा हो गया। उसमें खूब सारे सिक्के आगे टन 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 करके टन 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 सिक्के आ गए। अब सिक्के आ गए तो उसका मन बहुत खुश हो गया। बोला, अरे वाह 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 वाह, मैं तो खुश हो गया। और सब सिक्के निकाले स्टार्ट कर दिए। अब क्या होता है कि भाई सिक्के आप निकाल लो, ध्यान तो है नहीं, उसका ध्यान छूट गया। उसने गांव वालों को भी बुलाया था, गांव वाले, हाँ एक बात और, बुलाया गया था, गांव वाले आ गए। आ गए तो इसमें एक गांव वाले ने धीरे से वो सिक्का चुरा लिया। एक सिक्का, कितना किसको क्या ध्यान पड़ता है? बोला, अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ध्यान नहीं गया। वो लेकर अपना सिक्का वो गांव वाला चला गया। अगले दिन सुबह क्या हुआ, तो वो गांव वाला जो जिसने लिया हुआ था सिक्का, वो नदी में तालाब में नहाने गया।
तालाब में धोती पहना हुआ था, धोती के अंटी में उसने वो सिक्का बांध रखा हुआ था, जो चुराया था धोती के अंटी में बांधा सिक्का। गया तालाब में, जैसे तालाब में उतरा सिक्के को पानी मिल गया, पट 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 एकदम जैसे लगता है जैसे फुलझड़ी नहीं छूटती, टक 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 धक 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 करके पूरा सिक्का पूरा फूटने लगा, जब फूट रहा तार 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 तार। और वो देखते थे पूरा का पूरा तालाब सिक्कों से भर गया। सब डर गए, अरे बाप रे बाप, जानवर हाथी बैल जो भी नहा गए सब भाग गए, आदमी भी भाग गए, पूरा तालाब ही सिक्कों से भर गया और भरता जा रहा है। भरते भरते उतना तक भर गया जितना तक पानी उसने सोख लिया। सब डर के बोला, अरे बाप रे क्या हो गया। जब ग्राम प्रधान ने देखा, बोला अरे कोई ना कोई हमारे यहाँ सिक्का चुरा गया है। बोले लेकिन इसको अब क्या करें इतने बड़े सिक्के को। अब करते करते अब किसी को कोई उपाय नहीं आया, तो कुछ गांव वाले फिर वही, उनको ये पता तो था नहीं, किसी ने कुछ सिक्का उठा लिया, किसी ने कुछ सिक्का उठा लिया तो किसी ने कुएं फेंक दिया गलती से। बोला ठीक है कुएं के देवता को चढ़ाएंगे, फेंका, टट 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 कुआं भर गया। अरे बाप रे बाप, ये क्या हो रहा है। किसी ने अपने घर में रख दिया, गलती से वहां पानी पड़ गया, फिर वहां फूट गए सिक्के, ठाड़ 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 ठाड़। अब लोग बोले तंग आ गए यार, किसी का मन गया, अरे ये भगवान ये क्या मुसीबत है हमारे हाथ में, फेंको उसको नदी में उठाकर। उन्होंने ऐसे उठाकर नदी में फेंक दिया। अब नदी का पानी पड़ते ही जो सिक्के थे थाड़ 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 1 मील दूर तक पूरा का पूरा नदी सिक्कों से भर गई। अब लोग बोले यार खाने को मतलब पीने को पानी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं कर सकते, पानी ना कुएं में बचा, ना तालाब में बचा, ना नदी में बचा, अब क्या करें, कहां से पानी लाएं। अब गांव वाले तंग तो हो चुके थे अज्जू की हरकत से, बोले यार अजीब आदमी, इसने हमको तंग करके रख दिया, हद हो गई। लेकिन अभी तो और बाकी था, मुसीबत अभी आनी और बाकी थी। हुआ क्या, इसी बीच में एक चील ने एक सिक्का अपने पंजे में उठाकर आसमान में गई। आसमान में जो बादल होने वाला था, बादल तो उसने सिक्का ऐसे छोड़ दिया। अब ऊपर से जैसे सिक्का आता उस पर पानी की बूंद पड़ी, पानी की बूंद पड़ते तार 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 तार, फिर वो सारे सिक्के थार 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 फैलने लगे, धार 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 धार। अब पूरे आसमान से सिक्कों की बारिश हो रही, और सिक्के जब उतनी ऊंचाई से गिरने के बाद सिक्कों ने क्या तबाही मचाई भाई। किसी के घर में शीशे फोड़ दे, किसी की दीवार में छेद हो गया, गाय बैलों भैंसों को जिसको लगा, कुत्तों को लगा वो तो खत्म, आदमियों को लगा सर फट गया। जहां सिक्के गए उन्होंने तबाही मचा कर पूरा गांव तहस नहस करके रख दिया। सब बोले अरे अर्जू तुमने क्या कर दिया, पूरा गांव तंग आ गया। सब लोग बोले हे भगवान हमको बचा लो, हमको पैसा नहीं चाहिए, हम जैसे थे वैसे ही सुखी थे। तब उन्होंने बोला कि हमको सब तो हम सारे धन दौलत छोड़ने को तैयार, आश्रम में जाना तो हमको पैसा नहीं चाहिए, डर के हमारे सबने कहा। तब यमराज जी आए, बोले अरे भाई तुम लोग तो पैसा चाहते थे, पैसा लो, एंजॉय करो लाइफ को, खुशी मनाओ। अरे ऐसा पैसा किस काम का, ना खाने को ना पीने को, नदी में भरा हुआ पैसा, कुएं में भरा पैसा, तालाब में भरा पैसा, घर में पड़ा पैसा, सिक्के सिक्के क्या करेंगे हम ये सिक्के का। बोले बस हो गया, अकल आ गई। बोले कि अच्छा ठीक है। उन्होंने ऐसे शू किया, सारे सिक्के सिक्के गायब। उन्होंने बोला आज के बाद से पैसों के पेड़ के बारे में कभी सोचना नहीं तो मुसीबत ही खोजोगे। तब से वो पैसों का पेड़ वाली कहावत होती है ना, हाँ हाँ कि फलाने के यहाँ पैसे का पेड़ लगा हुआ है, वैसे वो कहावत आई, तब से ये कहावत आ गई पैसों के पेड़ की। इसलिए कभी लालच ना करें तो कहानी गई वन में, सोचो अपने मन में। तो मैं फिर एक नई और ताज़ा कहानी लेकर आऊंगा। साइनिंग ऑफ। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।